ये दुनिया का सबसे महंगा व्यंजन है जिसे जीवन में सिर्फ एक बार चखा जा सकता है। फिर भी वेट्रेस ने महिला को खाली प्लेट परोसी। हैरान होकर वह और अन्य मेहमान देखते रहे जब शेफ 3 सेकंड के लिए चुप हो गया। कर्मचारी एक लाश को रसोई में ले आए और जल्द ही परफेक्टली पकाए गए स्टेक की खुशबू हवा में फैल गई। थोड़ी देर बाद स्टेक टेबल पर रख दिया गया। शेफ ने आखिरकार बोलना शुरू किया, आज रात इस भोजन की सामग्री तुम सभी मेहमान हो। डर तुरंत फैल गया। कुछ कांपने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे पर रोक दिए गए। मैनेजर ने ठंडे स्वर में घोषणा की, आज रात इस द्वीप से कोई नहीं जा सकता। महिला को एहसास हुआ कि उसकी किस्मत अब किसी और के हाथ में है। भागना असंभव था। सबसे शांत सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड था। वह चुपचाप खा रहा था, जैसे इस भयानक बात का उसे पहले से आदी हो। घबराई हुई महिला शेफ के पास गई और उससे स्पष्टीकरण मांगा। शेफ ने उसकी ओर देखा और पाया कि वह गेस्ट लिस्ट में नहीं है। आधी रात के बाद कोई नहीं बचा। महिला को आखिरकार समझ आ गया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फंसाया था। वह उसे यहाँ लाया था। बिना लड़े मरने से इनकार करते हुए उसने एक कुर्सी उठाई और शीशे को तोड़ दिया। बेकार। शेफ ने ताली बजाई और एक आदमी को हवा में उठा लिया गया। पंखों से उसे रोके रखा गया। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, सिर्फ मेन्यू पर सवाल पूछने के लिए सजा पा रहा था। सबने भय से देखा जब वह धीरे धीरे पानी में डूबता गया और बेहद दर्दनाक मौत मरा। जैसे ही निराशा चरम पर पहुंची, शेफ ने घोषणा की, हर किसी को भागने के लिए 50 सेकंड मिलेंगे। उसके बाद पीछा शुरू होगा। सबसे पहले पकड़ा गया व्यक्ति अगला व्यंजन बनेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। पुरुषों ने अपनी पार्टनरों को छोड़ दिया और जान बचाने के लिए भागे। 50 सेकंड बाद शेफ और स्टाफ ने तुरंत पीछा किया और सबको पकड़ लिया। शेफ धीरे धीरे महिला के बॉयफ्रेंड के पास पहुंचा। तुम अपनी वादा की गई साथी को क्यों नहीं लाए? उसने जवाब दिया, मुझे पता था कि आज रात सब मर जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी एक्स ऐसी मौत मरे, इसलिए मैं तुम्हें लाया। महिला का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। शेफ ने चुपचाप बॉयफ्रेंड को ले जाया और वह रसोई की ओर चला गया। शेफ ने घोषणा की, अगला व्यंजन अंतिम है, लेकिन इसके लिए एक मेटल बाल्टी चाहिए। मैनेजर ने महिला को चाबियां दी और वह शेफ के पुराने घर की ओर दौड़ी। बाल्टी लेते समय उसने एक रेडियो ट्रांसमीटर पाया और तुरंत पास के कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। शांतिपूर्वक वह बाल्टी रेस्तरां में वापस ले आई। शेफ को अभी पता नहीं चला था, लेकिन जल्द ही बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी।